अब परमात्मा पाने के लिए हमारे अंदर कितना समर्पण होना चाहिए। जैसे हम पहले कहते थे तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और चवन्नी दान नहीं कराया करते, चवन्ने नहीं दिया करते। एक हफ्ते में 100 रुपये का बूंदी का प्रसाद बैठा करते, मंगलवार का व्रत रख के, और गीत गाया करते नो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक एक भक्त ऐसे बढ़ चढ़कर परमात्मा की प्यारी आत्मा इतने उभर रहे हैं, उनकी कथा सुना दो तो आप हैरान रह जाओ किस प्रकार समर्पित है मालिक पर। फिर किस तरह उनको परमात्मा दोनों हाथ दे रहा है। देते को हर देत है जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो फिर परमात्मा सुने ना काने। जो दान करता है उसको भगवान अवश्य देगा, ये नियम है ईश्वर का। लेकिन कहाँ, सुपात्र को दान दे, कुपात्र को नहीं। जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीरे, दान दिए धन घटे नहीं नु कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी मोर मार कर कह रहे हैं, अपना गवाही दे रहे हैं कि जैसे जल से चिड़िया चोंच भर लेगी दरिया से नदी तक, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार आप दान करते हो, उस दान के देने से जैसे नदी का दान दिए धन घटे नहीं। आप कितनी कमाई करते हो विचार कर लो, आप कितना धन कमाते हो जिस दिन से आप अपने पैरों पर खड़े होते हो और जिस दिन तुम्हारा अंत होगा। और फिर उसकी रेसों में कितना दान करते हो, जैसे दरिया में तो एक चोंच चढ़ी लेगी हो, इतना ही दान आप कर पाते हो। बाकी सारा या काल व्यवस्था में ही लगा जाते हो, लग ही जाता है। फिर उसका उस चढ़ी वाले चोंच का नहीं थोड़े से दान किए हुए का आपको कितना फल परमात्मा देता। इस जन्म में सुखी करे और आगे जन्म में ये कई हजार गुना बना और दरिया पावे, यदि सुचारू विधिवत दान किया जाता है तो। वैसे ड्रामेबाजी अपनी मर्जी से दान करना उसका कोई लाभ नहीं होगा।